नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक मुगीर। 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आयोजन शुरू होने वाला है। प्रयागराज में होने वाले इस आयोजन की नजर, दुनिया की नजर इस पर बनी हुई है, देश की नजर इस पर बनी हुई है। 144 साल बाद इस महाकुंभ के संयोग बने हैं, मतलब 12 महाकुंभों के बाद ऐसा महाकुंभ आया है जो महाकुंभ 2025 में इस बार होने वाला है। 13 जनवरी से इसकी शुरुआत होने वाली है, 26 जनवरी तक ये चलने वाला है। 3 इसमें शाही स्नान होने वाले हैं। लेकिन ये महाकुंभ चर्चाओं में तो है ही, लेकिन अब चर्चा का विषय इस महाकुंभ में अतीक अहमद बन गया। अतीक अहमद के इस महाकुंभ में पोस्टर लगने लगे हैं और जिन लोगों ने अतीक अहमद को मारा था उन लोगों के लिए एक अलग तरीके की मांग उठने लगी है। अतीक अहमद के पोस्टर लगाकर ये कहा जा रहा है कि ये पहला महाकुंभ होगा जो अतीक अहमद के खौफ से मुक्त रहेगा। साथ ही जिन 3 लोगों ने अतीक अहमद की हत्या की थी उन लोगों की रिहाई की मांग भी प्रशासन से लगातार की जा रही है। ये पोस्टर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पोस्टर प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में जगह जगह पर इन पोस्टरों को लगाया जा रहा है। साथ ही पहले आप सुनिए कि लोग क्या मांग कर रहे हैं उन 3 के लिए जिन तीन ने अतीक अहमद को मारा था। हमारे लिए जो देवदूत हैं ये तीनों, इन देवदूतों के सम्मान के लिए यह पत्र जारी किया जा रहा है। उनके परिवारजनों को दिया जाएगा जिन्होंने अतीक जैसे दानवों का वध किया और जिसके कारण सुरक्षित कुंभ हो पा रहा है। तो ऐसे देवदूतों को देवदूत का सम्मान मिलना चाहिए। ये उपाधि राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन की तरफ से कहा जाए। मुक्त इलाहाबाद आज प्रयागराज है मुक्त ये कुंभ हो रहा है तो इन तीनों के कारण हो रहा है। इसलिए इन तीनों को यह प्रमाण पत्र हम संतों के बीच में प्रयागराज कुंभ से हम लोग उनके परिवारजनों के नाम से ये प्रदान करवाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये कुंभ से हम लोगों का ये प्रयास जारी है। ये 3 देवदूतों के लिए हम लोग समर्पित हैं। सरकार से वो है इनको रिहा करवाया जाए, जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो सुना आपने कि अतीक अहमद का कितना खौफ प्रयागराज में, इलाहाबाद में व्याप्त रह सकता था। 100 से ज्यादा मुकदमे अतीक अहमद के ऊपर दर्ज थे। किडनैपिंग हो, हत्या की कोशिश हो, लूट हो, हर तरीके के अपराध अतीक अहमद ने अपने जीवन में किए थे। अतीक अहमद सिर्फ क्राइम नहीं बल्कि राजनीति की दुनिया का भी जाना माना नाम था। अतीक के खौफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब उसने 2012 में चुनाव लड़ने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी तो हाईकोर्ट के 10 जजों ने केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। 11वें जज ने सुनवाई की और अतीक अहमद को जमानत दे दी गई। अतीक 1 बार सांसद और 5 बार विधायक रहा है। जिस वक्त अतीक अहमद की हत्या हुई उससे कुछ दिन पहले हम भी प्रयागराज में गए थे। हमने भी वहां लोगों से अतीक अहमद के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन ऑन कैमरा किसी ने भी अतीक के बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था। हालांकि ऑफ कैमरा उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो भय था, जो आतंक था अतीक अहमद का, वो प्रयागराज में हुआ करता था। कोई अतीक अहमद के सामने, अतीक अहमद के गुर्गे के सामने बोल नहीं सकता था, आवाज नहीं उठा सकता था। अब आपको बता दूं कि अरुण मौर्य, सनी और लवलेश तिवारी ने पत्रकार बनकर अतीक अहमद की हत्या को अंजाम दिया था, उसे मारा था और अब इन्हीं 3 लोगों की रिहाई की मांग योगी आदित्यनाथ सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई जा रही है कि इन तीनों को रिहा कर दिया जाए। क्योंकि अतीक अहमद कोई भगवान नहीं था, अतीक अहमद कोई देवता नहीं था, अतीक अहमद कोई भला आदमी नहीं था जो इन तीनों को जेल में रखा गया। हालांकि वो कानूनी प्रक्रिया है, जब मारा है तो उसकी सजा तो उन लोगों को मिलेगी, रिहाई तो उनकी नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से अतीक का जो खौफ था वो प्रयागराज में जिंदा हुआ है कुंभ के जरिए, उस पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।